नमस्कार, जोहार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। तो चलिए झारखंड की आज की बड़ी और तमाम मुख्य खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। झारखंड में जैक बोर्ड एग्जाम 2025 को लेकर के झारखंड में 8वीं और 9वीं की परीक्षा स्थगित, सामने आ गई है वजह। सहारा समूह को हेमंत सोरेन ने दे दी फाइनल चेतावनी, कहा 15 दिन में 400 करोड़ लौटाओ नहीं तो एक्शन लेंगे। वहीं मैया सम्मान योजना पर बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। 58 लाख महिलाओं के खाते में अब इस दिन आएंगे 2500 रुपए की अगली किस्त। वहीं महाकुंभ में वापस लौटते समय दर्दनाक हादसा, डंपर में घुसी नायाब रिसालदार की कार, बेटी समेत 3 की मौत। और मंत्री इरफान अंसारी बोले कि मैं कुंभ में स्नान करूंगा, योगी में हिम्मत है तो रोक करके दिखाए। झारखंड के सीएम से सीखे काम कैसे होता है। और झारखंड में 2 साल से अटका निकाय चुनाव, निर्वाचन आयोग ने हाई कोर्ट से कहा कि जिस वोटर लिस्ट से विधानसभा चुनाव उसी से निकाय चुनाव भी संभव। तो चलिए झारखंड की आज की बड़ी और तमाम मुख्य खबरों पर विस्तार से बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं झारखंड की आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां पर झारखंड में मैया सम्मान योजना की बहुत बड़ी अपडेट सामने आ गई है। 58 लाख महिलाओं के खाते में अब किस दिन आएंगे पैसे, यानी कि 2500 रुपए की अगली किस्त कब आएगी बैंक खातों में, इसकी बहुत बड़ी अपडेट सामने आ गई है। दरअसल मैया सम्मान योजना पर बहुत बड़ी खबर आ गई है कि महिलाओं के खाते में अब पैसे जल्द ही आने वाले हैं। इसकी संभावित तारीख भी सामने आ गई है। और आपको बताते चले कि जनवरी महीने की 2500 रुपए की किस्त का इंतजार कर रही महिलाओं के खाते में 28 या 29 जनवरी को ये पैसे उनके अकाउंट में डायरेक्ट भेज दिए जाएंगे। मैया सम्मान योजना पोर्टल में खामी की वजह से इस महीने महिलाओं के अकाउंट में पैसे नहीं आ पाए थे। हालांकि योजना में थोड़ा बदलाव किया गया है। इस योजना का लाभ लेने वालों के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। और आपको बताते चले कि जिन महिलाओं के पास आधार कार्ड नहीं है, अब उन्हें पहले आधार कार्ड बनवाना होगा, तभी वे इस योजना के लिए आवेदन कर पाएंगे। और कमेंट डाउन जरूर करें कि आपको मैया सम्मान योजना की राशि मिल रही है या नहीं। और आपको बताते चले कि हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड की महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत की थी। और शुरुआत में इस योजना के तहत लाभुक महिलाओं के बैंक अकाउंट में 1000 रुपए प्रति महीने भेजे जाते थे। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर झारखंड में जैक बोर्ड ने एक और ऐलान कर दिया है कि झारखंड में अब 8वीं और 9वीं की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। सामने आ गई है वजह। दरअसल झारखंड अधिविद्य परिषद यानी कि जैक की 8वीं और 9वीं की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। जैक में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद रिक्त होने के कारण समय पर परीक्षा नहीं हो सकी। और 8वीं की परीक्षा 28 जनवरी को तथा 9वीं की परीक्षा 29 और 30 को होने वाली थी। जैक के सचिव जयंत कुमार मिश्रा ने अपरिहार्य कारण बताते हुए परीक्षा किए जाने की सूचना जारी कर दी है। और आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि दोनों परीक्षाओं के आयोजन की तिथि से संबंधित सूचना बाद में प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने संबंधित सभी पदाधिकारियों को जैक द्वारा उपलब्ध कराई गई परीक्षा से संबंधित सभी सामग्री को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। जैक में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद 18 जनवरी से ही रिक्त हैं। अनिल कुमार महतो के अध्यक्ष तथा विनोद कुमार के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यकाल पूरा होने के बाद दोनों पदों पर नियुक्ति नहीं हो सकी है। और ऐसे में आशंका जताई जा रही थी कि समय पर नियुक्ति नहीं होने से परीक्षा प्रभावित हो सकती है। और इधर झारखंड वित्त रहित शिक्षा संघर्ष ने 28 जनवरी तक दोनों पदों पर नियुक्ति नहीं होने पर झारखंड उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करने की चेतावनी दे डाली है। और बताते चले कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने नियुक्ति का प्रस्ताव विभागीय मंत्री रामदास सोरेन के पास भेज दिया है, लेकिन इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हो सका है। सहारा समूह को हेमंत सोरेन सरकार ने दे दी है फाइनल चेतावनी, कहा कि 15 दिनों में 400 करोड़ लौटाओ नहीं तो सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। दरअसल झारखंड में सहारा समूह के जितने भी निवेशक हैं उनका 400 करोड़ रुपए 15 दिन में वापस करे। अगर पैसा नहीं लौटाया जाता है तो झारखंड सरकार समूह के निवेशकों के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्यवाही शुरू करेगी। और झारखंड में पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने सहारा इंडिया के लीगल टीम को यह अल्टीमेटम दे दिया है। विश्व भारती जन सेवा संस्थान साथ
रात रांची स्थित पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक व सहारा इंडिया के लीगल टीम की बैठक हुई। इस दौरान लीगल टीम ने मांग की है कि झारखंड में उनके जितने भी ऑफिस सील किए गए हैं उसे खोला जाए। इस पर पुलिस महानिदेशक ने उनकी मांग को अस्वीकृत कर दिया। आपको बताते चले कि डीजीपी ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट के रोक के आदेश के बावजूद पूरे झारखंड के अलग अलग जिलों में सहारा इंडिया की शाखाएं संचालित थे, जहां से निवेशकों से रिसबमिशन के नाम पर पैसा लिया जा रहा है। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मंत्री इरफान अंसारी ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। कहा कि मैं कुंभ में स्नान करूंगा, योगी में हिम्मत है तो रोक करके दिखाए, झारखंड के सीएम से सीखे काम कैसे होता है। दरअसल झारखंड के स्वास्थ्य एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि मैं भी महाकुंभ मेले में स्नान करूंगा, योगी आदित्यनाथ में हिम्मत है तो रोक करके दिखाए, मैं कुंभ स्नान कर उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को यह संदेश दूंगा कि धर्म के नाम पर राजनीति मत करो। इरफान अंसारी जामताड़ा पहुंचे थे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में ये बयान दिए हैं। और आपको बताते चले कि उन्होंने आगे कहा कि मैं योगी से कहूंगा कि आइए झारखंड और देखिए कि यहां के मुख्यमंत्री कैसे काम कर रहे हैं, देखिए कि हमारी सरकार का काम, देखिए इरफान अंसारी का काम। मैंने डीसी को निर्देश दिया है कि अगर किसी गरीब के घर में बुलडोजर चलाए तो खैर नहीं, हमारे मुख्यमंत्री का भी यह कहना है कि अगर घर से हटाने की जरूरत पड़ रही है तो पहले उनकी व्यवस्था कर दीजिए। और आपको बताते चले कि इरफान अंसारी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के गरीब तबाह है, खून के आंसू गरीब रो रहे हैं, वो राजा कभी भी सफल नहीं हो सकता जो गरीब को उजाड़ दे। तानाशाह राजा का अंत देखिएगा, बहुत बुरा होता है। मैं सीएम योगी से कहूंगा कि बंद करो ये नाटक, बंद करो लोगों को उजाड़ना। चलिए बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो झारखंड में आज से फिर से बढ़ेगी ठंड, 3 से 5 डिग्री तक गिरेगा तापमान और आज छाएगा कोहरा। दरअसल झारखंड में आज से फिर से ठंड बढ़ेगी। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बता दिया है कि राज्य के अलग अलग हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक तापमान में गिरावट आ सकती है। इससे ठंड की वापसी की पूरी संभावना बनती दिख रही है। और मौसम विभाग के मुताबिक आज राज्य के उत्तरी इलाके यानी कि पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, देवघर, गोड्डा और दुमका में मिनिमम टेम्परेचर 3 से 5 डिग्री तक की कमी आ सकती है और ठंडी हवा चलने से मौसम में बदलाव की संभावना है। यही नहीं, इसके साथ ही रांची, हजारीबाग, गुमला, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, बोकारो और सिमडेगा में भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी देखी जा सकती है। और मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि फिलहाल बारिश की कोई आसार नजर नहीं आ रही है, कोई संकेत भी नहीं है। न्यूनतम तापमान में कमी आने पर ठंड की वापसी होगी। रांची में एसआईटी का बड़ा एक्शन, बैंक मैनेजर के सहयोगी के पास से बरामद किए 60 लाख रुपए। बिजली बोर्ड व पर्यटन निगम के सरकारी खातों से 107 करोड़ रुपए की हेराफेरी मामले की जांच कर रही सीआईडी की एसआईटी ने 2 अन्य आरोपितों को गिरफ्तार किया है। डीजीपी के आदेश पर आतंकवाद निरोधी दस्ता के एसपी ऋषभ कुमार झा के नेतृत्व वाली एसआईटी ने 2 और लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इसके साथ ही 60 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। और गौरतलब है कि रांची के धुरवा थाने में दर्ज कांड को टेक ओवर करते हुए सीआईडी ने 4 अक्टूबर 2024 को प्राथमिकी दर्ज की थी। एसआईटी ने इस केस में दूसरे आरोपित श्रवण कुमार शर्मा को 16 जनवरी को बिहार के सीवान जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र बड़का गांव स्थित उसके आवास से गिरफ्तार किया है। महाकुंभ से वापस लौटते समय दर्दनाक हादसा, डंपर में घुसी नायब रिसालदार की कार, बेटी समेत 3 की मौत। दरअसल यूपी के वाराणसी से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां नायब रिसालदार की कार सड़क किनारे खड़े डंपर में जा घुसी। इस हादसे में नायब रिसालदार और उनकी 22 वर्षीय बेटी समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि अन्य 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। फिलहाल दोनों को बीएचयू ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। यह घटना छोटी खजूरी स्थित नेशनल हाईवे का है, जहां प्रयागराज से वाराणसी तरफ जा रही कार खड़े डंपर में जा घुसी। जैसे सीजीएल पेपर लीक में सीआईडी के हाथ खाली, 5 मोबाइल के फोरेंसिक जांच का हो रहा इंतजार। रांची, धनबाद से मिले प्रूफ की जांच जारी। दरअसल झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की झारखंड स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में पेपर लीक मामले की जांच कर रही सीआईडी के हाथ अब भी खाली है। अब तक की जांच में टीम को ऐसा कुछ नहीं मिल सका है जिससे यह कहा जाए कि पेपर लीक हुआ है या नहीं। अभी जांच टीम उन 5 मोबाइलों के फोरेंसिक टेस्ट रिपोर्ट की आस में बैठी हुई है, जिसे उम्मीदवारों ने उपलब्ध कराए हैं। जांच टीम ने 5 मोबाइल को फोरेंसिक लैब में जांच के लिए भेज दिया है। इन्हीं 5 मोबाइल में अभ्यर्थियों ने परीक्षा के पहले
प्रश्नों के उत्तर अभ्यर्थियों को मिलने का साक्ष्य रिकॉर्ड कर दिया था। जांच कर रही टीम की प्रारंभिक जांच में उन अभ्यर्थियों से भी पूछताछ की गई है जिन्होंने उक्त साक्ष्य को रिकॉर्ड कर सीआईडी को दिया है। सीआईडी अब तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। उसकी जांच अब फॉरेंसिक रिपोर्ट पर टिकी हुई है। एसआईटी को भरोसा है कि अगर पेपर लीक हुआ है उसके मास्टरमाइंड तक फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट से पहुंच सकते हैं। इस पूरे मामले की जांच के लिए सीआईडी ने विशेष जांच दल गठित की है। और आपको बताते चले कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले में शिकायत के बावजूद एफआईआर देर से होने के चलते एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने नामकुम सदर थानेदार व एओएफएस के दारोगा को शोकॉज किया था। नामकुम के थानेदार ब्रह्मदेव प्रसाद ने जवाब दिया कि उन्हें 9 नवंबर 2024 को सीसीटीएनएम के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन मिला था। झारखंड में 2 साल से अटका निकाय चुनाव, निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट से कहा कि जिस वोटर लिस्ट से विधानसभा चुनाव उसी से निकाय चुनाव भी संभव। झारखंड में लगभग 2 साल अटके निकाय चुनाव को लेकर के दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग ने अदालत को बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने अप टू डेट मतदाता सूची नहीं मिली है, इससे चुनाव की तैयारियों में समस्या आ सकती है। इस पर भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची पेश की गई है और बताया गया है कि यह लेटेस्ट वोटर लिस्ट नहीं है, लेकिन नवंबर में झारखंड में इसी वोटर लिस्ट के आधार पर विधानसभा चुनाव हुआ था, इसीलिए इस वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव कराया जा सकता है। जिसके बाद अदालत ने शपथ पत्र के माध्यम से यह बात बताने का निर्देश दिया है। अब इस मामले में 7 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। अदालत ने भारत निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने वोटर लिस्ट देते हुए कहा कि जिस लिस्ट के आधार पर राज्य में विधानसभा चुनाव हुए हैं वह लिस्ट 13 जनवरी को राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दिए गए हैं। जिन राज्यों में इस लिस्ट के आधार पर चुनाव हुए हैं उन राज्यों में 1 अप्रैल 2025 तक वोटर लिस्ट का कोई पुनरीक्षण नहीं होना है। इस लिहाजा से 13 जनवरी को दी गई लिस्ट ही अपडेटेड लिस्ट है।